नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की। जी हां, क्योंकि दिवाली पर जमकर खाया। इस बार तो 2-1 साल बाद ऐसा मौका आया था कि फिर हम पीछे क्यों रहते, खुल के दिवाली मना रहे थे, पैंडेमिक की साए से दूर दिवाली मना रहे थे और ये सब तो होना ही था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जमकर एंजॉय किया होगा, जमकर खाया पिया होगा। लेकिन देखिए जनाब, ये शरीर है और इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो दिवाली हो गई, कोई बात नहीं, मज़े कर लिए, लेकिन अब थोड़ा पोस्ट दिवाली डिटॉक्स भी ज़रूरी है। तो आज एक तो ये बातचीत करेंगे कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो। दूसरा, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, मौसम बदल रहा है। बहुत सारे लोगों को शिकायत हो रही है सर्दी, खांसी, जुकाम और हवा में जो इस वक्त है थोड़ा पॉल्यूशन की भी मात्रा, ठंड आती है तो बढ़ जाती है। वो सब चीज़ें आपको और हमें तकलीफ देती हैं। तो अभी तो ठंडों की शुरुआत है, लेकिन ये ठंड पीक करेगी, तकलीफें और बढ़ेंगी। और ठंड अच्छा मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे अपने आप को आने वाली ठंडों के लिए तैयार करना है, वो भी आज का फोकस रहेगा। तो आज यही सारी बातें हम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड चेस्ट डॉक्टर निखिल मोदी, महाराष्ट्र सरकार के आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर KR कोहली और न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जस्ट दिवाली के बाद की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत इसी से कर देते हैं, जरा डिटॉक्स से, पोस्ट दिवाली डिटॉक्स से। तो अलका जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आज दिवाली हो गई, इससे पहले भी आप हमारे शो पे आए थे, जम के खाया पिया होगा सब लोगों ने, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब पोस्ट दिवाली डिटॉक्स, उसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से की जाए? हाँ जी, दिवाली पे खूब खाया, खूब पार्टी किया और अब डिटॉक्स भी हमने डिटॉक्स के लिए डिटॉक्स भी किया। और अब जब आपने इतना खा लिया तो बॉडी का क्लेंजिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो हमें अपनी डाइट को, अभी जो चेंजिंग वेदर भी हो रहा है, पोल्यूशन भी थोड़े लेवल्स ज़्यादा हैं, तो हमें इस तरह से रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए डाइट में। कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट भी करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा हमें अपनी डाइट में लिक्विड्स का इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे आप लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, होममेड सूप्स। ये हमारी बॉडी में नेचुरली टॉक्सिन्स को रिमूव भी करते हैं और जब हमारा हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहता है तो हमारा हाथ इधर उधर और खाने की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि हम लोग फिल जो होता है, फुलनेस की फीलिंग रहती है बॉडी में। और तीसरा, हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं जो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को इंक्लूड करते हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, उत्तपम। ये हमारी डाइट में गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करते हैं और जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। और चेंजिंग वेदर है, थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन भी करेंगे तो हमारा नेसल पैसेज क्लियर रहता है, हमारी लंग्स भी बेटर परफॉर्म करती हैं, हमें ब्रीदिंग करने में भी मुश्किल नहीं रहता। और हैंडफुल ऑफ नट्स भी ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए और स्प्राउट्स, बादाम, ये सब लेने से हमारे प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहता है और गुड फैट्स भी हमारे डाइट में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30-45 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, तो ये आपकी लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अ गुड स्लीप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर मोड में जाती है। दैट्स इट। चलिए, बढ़िया है। तो ये चीज़ें आपने कर ली, खूब सारा कंज्यूम कर लिया दिवाली पर। अब थोड़ा डाइट पर ध्यान दीजिए और ये परिवर्तन जो यहाँ गंगवानी जी बता रही हैं वो लेकर आइए और उसमें सारी चीज़ें शामिल है। सिर्फ डाइट नहीं, सोना, जागना, थोड़ी सी एक्सरसाइज, लेकिन हाँ, डाइट एक बड़ा पोर्शन बनाती है, तो वो रहता है। डॉक्टर कोहली, क्या आयुर्वेद में भी कोई डिटॉक्स जैसा कंसेप्ट मौजूद है क्या? मतलब क्योंकि देखिए सीजन भी है, बदलाव भी है, वो तो है ही, और साथ में अभी दिवाली पर खाना पीना, तला गला, बहुत गरिष्ठ भोजन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शक्कर, ये सब शरीर के अंदर गया है। क्या कहता है इस पर आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद बड़ा क्लियरली कहता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वैसा ही अपने पिंड में यानी अपने शरीर में भी घटित होता है।
उसका डायरेक्ट कॉस्मोस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी से है। तो जैसे ही वातावरण बदल रहा है, पहली बात तो है बहुत खाया है, बहुत कुछ हमने पार्टी वार्टी किया है, बड़ा फेस्टिव सीजन था, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी को, जैसे अलका जी ने अभी कहा कि डिटॉक्स करना बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो तले वाले पदार्थ अभी बंद कर देने चाहिए, जितना हो गया बहुत बस है, काफ़ी है। मीठा बंद कर देना चाहिए, मीठे के दुष्परिणाम बहुत सारे शरीर पे हैं। और दिवाली की मिठाई खाने के बाद मुझे लगता है 10% नए डायबिटिक भी उत्पन्न होते होंगे, जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो खाने पीने में है अभिसंधि पदार्थ, यानी जैसे खट्टी चीज़ें हैं, दही है, बहुत सारा सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में इतनी गई हुई हैं कि आपको शायद हो सकता है कुछ जो मिडिल एज ग्रुप में है, 40s और 50s में, 60s में हैं या ग्रोइंग एज में हैं, उनमें से कई लोग पहली बार अभी इस बार डायबिटिक बनेंगे, पहली बार हाइपरटेंसिव बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा बॉडी को मुझे लगता है 2-4 दिन का हल्का खाना, 8-1 दिन तक गर्म पानी का सेवन करना, स्टीम लेना, ये बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद के हिसाब से जो आपने जो टॉपिक दी है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है कि डिटॉक्स कैसे किया जाए। आयुर्वेद का पूरा पंचकर्म का एक पूरा साइंस अलग से है जो डिटॉक्स के ऊपर ही काम करता है। आप जरूर अभ्यंग करवाइए, शरीर की मालिश करवाइए, शरीर का स्वेदन करवाइए, यानी स्टीम लेते हैं। हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी कोहली साहब, सुन रहे हैं हम आपको। हेलो। लगता है शायद कुछ लाइन में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, हम बात को कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर कोहली भी ये बता रहे थे कि अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखें तो ऋतु परिवर्तन हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर जो आपने अभी फेस्टिव सीजन में बहुत सारा कंज्यूम किया है। देखिए, तली गली चीज़ें खाने में आती हैं, मीठा बड़ी मात्रा में खाने में आता है, और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि बहुत सारे लोग इस समय कन्वर्ट हो रहे होंगे। देखिए, ये देश अब एक डायबिटिक कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। डायबिटीज़ में बहुत सारा हिस्सा प्री डायबिटिक्स का होता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ हुई तो नहीं है, लेकिन अब आपका जो बॉडी के शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं रह गए हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो 100 के नीचे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है नहीं रहते हैं फास्टिंग लेवल पे, वो 100 और 125 के बीच में रहते हैं। 125 के ऊपर तो आप डिक्लेयर हो जाते हैं डायबिटिक, लेकिन अगर 100 और 125 के बीच में आपका फास्टिंग शुगर है तो आप प्री डायबिटिक कहलाते हो। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होंगे, तो जितना लंबा आप इसको चला पाएं अपने प्री डायबिटिक फेस को, उतना अच्छा। उसके लिए क्या है कि चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। डॉक्टर कोहली, यू कैन कंटिन्यू प्लीज, आपकी आवाज़ बीच में छूट गई थी। जी, तो देखिए सर, बहुत सारी आयुर्वेद के विचार करने वाली बातें हैं। 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई हुई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुओं के बीच में जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है वो 14 दिन का काल है, उसको ऋतु संधि कहा जाता है। यानी आप जब शिशिर से वसंत ऋतु की तरफ जा रहे हैं तो 14 दिन का जो काल है उसको ऋतु संधि कहा है। उसमें बहुत ध्यान अपना रखना चाहिए। खाने पीने में आप केवल गर्म पानी का उपयोग करें, ज़्यादा ना खाएं, अध्यशन यानी खाए के ऊपर ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, सॉल्टी चीज़ें नहीं खाएं, और इस प्रकार से पूरा परहेज करें। फ्रूट्स का इंक्लूजन ज़्यादा करें तो मुझे लगता है उससे बेनिफिट होगा। और ऋतु संधि का जो काल है, इस समय अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो सीजनल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपको ना सर्दी होगी ना खांसी होगी। और इसके साथ ही जैसे अभी के ये जो सीज़न चल रही है, दिवाली जिस सीज़न में आती है, तो मैं ये समझता हूँ ये अभी शरद और हेमंत का एक ऋतु संधि का काल है, जब सर्दी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया में बढ़ने लगी है, हल्की सी सर्दी आने लगी है। हालांकि मुंबई में तो हम लोगों को सर्दी कभी होती ही नहीं है, तो भी ऋतुएं तो वैसे ही हैं। तो इन ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो शरद और हेमंत का अभी ये ऋतु संधि काल है। इसमें आपने बहुत सारा दिवाली फेस्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ खाया हुआ है। दही का सेवन न करें, खट्टी चीज़ों का सेवन न करें, तली हुई चीज़ों का सेवन न करें, और खाना आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। जी। तो यानी अपने शरीर को हल्का रखें।
तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थोड़ा सा अब वक्त